बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खसूसी गुफ्तगू। सिपा सालार ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर आर्मी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एकतरफा इक़दाम इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। सिपा सालार का खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के फौरी निफाज पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात के ज़रिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबत को वसी देने का ख्वाहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो कामयाब दौरा अमेरिका है और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो मैसेज दिया है अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खसूसी गुफ्तगू, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ, देखें, ये पिछले 1 हफ्ते से जो विजिट चीफ का अमेरिका में हुआ है और जिसमें और इसको एक सक्सेसफुल विजिट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें चीफ की जो वहाँ पे अमेरिकन जो मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, तमाम से मुलाकात वहाँ पे हुई है और तमाम इश्यूज जो कंसर्निंग पाकिस्तान का इंटरेस्ट है उस पर बातचीत हुई और एक इसके पॉजिटिव आउटकम्स हमें चंद हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो खास तौर पर जो इश्यूज थे जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे इशू को उन्होंने हाईलाइट किया, स्पेशली जब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से मिले हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए और जो यूनिलैटरल डिसीजंस या अल्टर स्टेटस को करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, तो वो चीफ ने उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कोई ऐसी चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो वो इंडिया अपनी मर्जी से कर रहा है और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो है। सेकेंडली, फिर जो टेररिज्म की बात हुई है, रीजनल सिक्योरिटी की बात हुई है, जो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं फॉर क्वाइट सम टाइम, स्पेशली जो आप मोर रिसेंटली फ्रॉम अफगानिस्तान से हमने देखा है जो प्रॉक्सीज वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो हाईलाइट हुए हैं और इसमें स्पेशली तमाम जो डिटेल्स से लिंक करती हैं वो बताई गई हैं। फिर जो इसमें इंडियन हैंड जो है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो भी प्रॉक्सीज यूज कर रहे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान में भी इनके जो प्रॉक्सीज है वहाँ पे वो है, पीछे से फंडिंग, आर्मिंग और जो है वो इंडिया है वो है। और फिर चीफ ने ये भी हाईलाइट किया पाकिस्तान ने फॉर लास्ट 3-4 डेकेड्स सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं वाइल वार ऑन टेरर पे, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्नॉलेज करती है, बट एट प्रेजेंट स्टेबिलिटी को थ्रेट है फ्रॉम अफगानिस्तान में जो प्रॉक्सीज डेवलप कर रहे हैं। फिर एक और फोकस उनका रहा इकोनॉमी पे, क्योंकि अमेरिका एक लार्जर हमारा पार्टनर है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने इस पे भी जोर दिया है और चीफ ने कहा कि हम चाहते हैं तवील मुद्दती किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो अमेरिका के साथ ताकि हमारी इकोनॉमी इसमें मजबूत हो। ठीक है, आपने इकॉनमी की बात की, आपने मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है इस वक्त हमारे अंदर अमन व अमान की, उसमें अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, जिस तरह से आर्मिंग करता है, फंडिंग करता है, इस पर और ख़ास तौर पे आज जो मसला है कश्मीर के हवाले से उन्होंने पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही ये हल होना चाहिए। अब भारत जो है उसका आइन है, उसकी अपनी अदालतें हैं, अपने ही उनके फैसले होते हैं। इसका मतलब है कि भारत को आज वाज़ेह एक मैसेज जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से दे दिया गया है। जी हाँ, देखिए, आर्मी चीफ ने तो बड़ा वाज़ेह इस पे चीज़ें बयान की थी जब उनकी मुलाकातें हुई और उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली देखिए 370 के बाद जो सिचुएशन कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप हुई थी, फिर अब रिसेंटली जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन था उसको इंडोर्स किया जो मोदी सरकार ने दिया था, और सब्सिक्वेंटली देखे लोकसभा में वहां पर 2 बिल पेश हुए थे और जिसमें एक उसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल, जिसमें उन्होंने एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीफ बता रहे थे कि वो स्टेटस को अल्टर करना चाह रहे हैं, दैट इज वाई कि जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं
और जिससे ये होगा कि जब आगे वोटिंग होगी, इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो मुसलमान मेजॉरिटी वो अक़लियत में चले जाएंगे। हाँ जी, ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। सर, आज जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनकी जानिब से जो अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खसूसी गुफ्तगू की गई है, खासतौर पर मसला कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक है इसको हल होना चाहिए। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और आर्मी चीफ ज़ाहिर है जब उनकी अमेरिकन थिंक टैंक से मुलाकात हुई या अमेरिकन गवर्नमेंट के आला दौरान मुलाकात हुई, तो उसमें कश्मीर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो एक सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, जो कि हमारा उस पर असूली मौक़िफ़ है। और जो हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में गुज़श्ता 4 साल से स्पेशली अगस्त 2019 के बाद से जो करता चला आ रहा है, उसमें पाकिस्तान दुनिया को मुसलसल बता भी रहा है हर फोरम के ऊपर। आर्मी चीफ ने भी यही अमेरिकन थिंक टैंक को भी, अमेरिकन गवर्नमेंट के जो आला ऑफिशियल उनको बताया, क्योंकि अगर इस की सिचुएशन को हम ऐसे छोड़ देंगे तो कश्मीर का मसला अगर इंडिया समझता है कि शायद वो बैक बर्नर में चला जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज उससे डिफरेंट है। वो डेमोग्राफी चेंज करते रहे, वो असम्बली की सीटें ऊपर नीचे करते रहे, डिलिमिटेशन में गड़बड़ करें, उसका स्टेटस चेंज करने की कोशिश करें, अपने सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स करवा लें। ये खुद तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसका कानूनी तौर पर उनके पास ना कोई जवाब है ना कोई हक है, क्योंकि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे यूनिलैटरली इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी उस पर नहीं कर सकती। और यही वो चीज़ है, यही वो बात है जो कि आर्मी चीफ ने अमेरिकन थिंक टैंक को भी बताई, अमेरिकन गवर्नमेंट के आला अहदेदारान को बताई, क्योंकि इससे खिता डिस्टेबलाइज होता है। पहले भी होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर इस पे हमने तवज्जो ना दी तो आइंदा भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर एक असूली मौक़िफ़ है, न पाकिस्तान उससे पीछे हट सकता है, न कश्मीर के अवाम उससे पीछे हट सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने डेफिनेटली उनसे बात की, क्लैरिफिकेशन भी हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी आती है। ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं, क्लैरिटी भी आ गई और एक वाज़ेह मैसेज भी चला गया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।